आदमी जब कहीं काम करने जाता है या फिर कुछ भी करने के लिए जब अपनों से दूर होता है या फिर कुछ जरूरी भी कर रहा होता है तो भी अपने परिवार और अपने लोगों की यादों से अलग नहीं रह पाता है। ये लगाव या मोह एक समय के बाद उस इंसान का खुद ही दुश्मन बन जाता है और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। कृष्ण और उनके कुछ शिष्य जो आगे चलकर युद्ध में जाने वाले थे और आगे पढ़ाई के लिए जाने वाले थे, वो सब आपस में बात कर रहे थे। उन सभी शिष्यों को चिंता हो रही थी कि अगर वो युद्ध में जाएंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका परिवार है और उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आएगी। इसके अलावा वो सब कुछ जो हमारे घर में है उसे एक साथ छोड़ना भी बहुत कठिन है। उसमें से एक शिष्य ने कृष्ण से कहा, कान्हा, कैसे हम अपने मोह पर विजय पा सकते हैं? हमें अपने परिवार से बहुत लगाव है और उसकी वजह से हम युद्ध में शायद अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें रास्ता दिखाइए कि हम कैसे इस मामले को समझ सकते हैं और मोह पर विजय पा सकते हैं। कृष्ण ने उन सब लोगों को मुस्कुराकर देखा। सबके चेहरे पर अपने परिवार से अलग होने के दुख की और चिंता की लकीरें खिंची थीं। कृष्ण ने उन्हें इस बारे में समझाकर कहा, मोह एक बहुत बड़ी समस्या है जिंदगी में आगे न बढ़ पाने के लिए। कई बार माँ का हद से ज्यादा अपने बच्चे के प्रति मोह उसका जीवन बर्बाद कर देता है। किसी के भी प्रति लगाव एक सीमा तक सही होता है, पर जैसे ही वो सीमा से बाहर होता है वो एक तरह का पागलपन हो जाता है और वो सिर्फ हमें अपने लक्ष्य से दूर ही करता है। तुम सब अब पढ़ने के लिए जा रहे हो और कुछ आगे चलकर युद्ध में जाओगे। अगर तुम इसी तरह घर को याद करते रहोगे तो न तो तुम घर के लिए कुछ कर पाओगे और न ही अपनी पढ़ाई और युद्ध के लिए। कृष्ण थोड़ी गंभीरता और कठोर शब्दों में ये बात आज कह रहे थे। उनकी बात सुनकर शिष्य ने कहा, कान्हा, हम ये सब समझते हैं और इस मोह के बंधन से मुक्ति भी चाहते हैं, पर समझ नहीं आता है कि कैसे इस लगाव से हमें आजादी मिलेगी। अगर हमने अपने आप को लगाव के जाल से दूर नहीं किया तो हम खुद को खुद ही बर्बाद कर लेंगे। मोह से बचने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए? सबसे पहले ये सोचो कि जब माँ बाप को तुम याद कर रहे हो, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें याद करते हुए तुमने अपना काम बिगाड़ लिया है तो क्या वो इस बात से खुश होंगे? इसलिए जिन्हें तुम याद कर रहे हो उनके बारे में सोचो कि उन्हें कैसा महसूस होगा। इसके अलावा एक बात जो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं वो ये कि इस दुनिया में आप कुछ लेकर नहीं आए थे और कोई भी आपका नातेदार नहीं है। जिनके लगाव को लेकर तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो वो तो असल में आपके जीवन में एक दिन कुछ भी नहीं होंगे। जो आप कह रहे हैं, अगर हम वैसा करने लगेंगे तो हमारे माँ पिता को लगेगा कि हमें उनकी परवाह ही नहीं है। हमें ऐसा तरीका जानना है जिससे हम लगाव से मुक्ति भी पालें और हमारे परिवार के लोगों को भी बुरा महसूस ना हो। इस बारे में कोई रास्ता दिखाइए। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। इसके लिए सबसे पहले ये स्वीकार करो कि तुम इस दुनिया में अकेले ही रहने वाले हो और जिनसे तुम्हें लगाव होना चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, पर वो भी सिर्फ एक जरिया हैं तुम्हें इस दुनिया में लाने का। उनसे लगाव रखना है पर अपना काम बिगाड़ कर नहीं। इसके बाद अपने भावों को देखो कि कहीं तुम्हें किस समय और क्यों किसी की याद आती है या फिर वो लगाव क्यों महसूस होता है। हर लगाव के पीछे एक वजह होती है। जब तुम्हें वो वजह पता चल जाएगी तो अपने आप पर तुम इस लगाव को सामान्य कर लोगे। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि किसी को याद करना बुरा नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा याद करना खतरनाक है। इसके बाद तुम्हें अपने मन को काबू में करना सीखना होगा। दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए मन का काबू में होना सबसे जरूरी है। अपने परिवार या प्रेमी के प्रति बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा। उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप अपने लोगों के प्रति जो भी उम्मीदें हैं उन्हें खत्म करें। जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं तो हमें उससे जुड़ी हुई बातें भी याद आती हैं। उसका लगाव भी इसीलिए महसूस होता है।
जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो लगाव भी ज्यादा नहीं होगा। मोह या लगाव से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दयी या निर्मोही हो जाएं। इसका मतलब है कि जितनी जरूरत उतना ही लगाव रखें। ये सब करते हुए आपको रोज ध्यान करना नहीं भूलना है। रोज ध्यान करने से आप अपना ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और बेमतलब के मोह से मुक्ति पा जाएंगे। मैं जो भी कह रहा हूं ये इतना आसान नहीं है, पर रोज अभ्यास करने से और अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देने से तुम जरूर मोह के बंधन से मुक्ति पा सकते हो। कृष्णा की बातें उन शिष्यों को काफी हद तक समझ आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, मानो अब वो आगे के जीवन के लिए तैयार हो गए हैं। हमें आज के समय में भी इन बंधनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बंधन और यादें हमारा बहुत समय खराब करती हैं और काम करने के समय भी हम कई बार मोह के बंधन में रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते। रोज योग और प्राणायाम करने से इन सब बंधनों से आजादी मिल सकती है। कृष्णा ने अपने जीवन और अपने ज्ञान के जरिए हमें अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है। श्री कृष्ण इंसानों के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सारे उपाय खोज रखे थे। अगर कृष्णा के बताए रास्ते पर हम चलते हैं तो जिंदगी में बहुत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जीवन खुशहाल और बेहतर हो सकता है। उनकी नियमों को मानने से जीवन में संतुलन आ सकता है, जो आजकल बहुत मुश्किल सा होता है। तो कृष्णा के बताए रास्ते पर चलते रहिए और यकीन मानिए, सब बेहतर होगा।